हेलो एवरीवन। सोचो दोस्तों, जो एजेंसी आपको आपकी फैमिली को सिक्योरिटी देने के लिए है, आपको साइबर क्राइम से बचाने के लिए है, आपको मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने के लिए है, वही आपको अगर लूट ले तो आप ऐसे में आप क्या करेंगे? दोस्तों, ऐसा ही हो रहा है हमारे देश में, जहाँ पर कुछ गवर्नमेंट एजेंसियों का नाम यूज़ कर के जैसे कि एनआईए है, कस्टम डिपार्टमेंट है, ईडी है, सीबीआई है, इन ऑफ़िसरों का नाम यूज़ करके के फेक ऑफ़िसर बन करके भोले-भाले लोगों से डिजिटल अरेस्ट कर के, डिजिटल स्कैम करके करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं दोस्तों ये ऑफ़िसर। दोस्तों, आज मैं इसी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल स्कैम होता क्या है और ये ऑफ़िसर फेक ऑफ़िसर बन कर के आम पब्लिक को, आम जनता को कैसे लूटते हैं दोस्तों, पूरा एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। और आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊँगा कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, तो आप इसकी कंप्लेंट कैसे फ़ाइल करेंगे और कैसे रजिस्टर करेंगे इसकी कंप्लेंट को, पूरी डिटेल दूँगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा दोस्तों, करके भी दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नेशनल साइबर क्राइम की रिपोर्ट की माने तो हमारे देश में 2019 में तकरीबन 26,000 केसेस रिकॉर्ड हुए थे। 2020 में तकरीबन 2,67,000 केसेस रिकॉर्ड हुए थे। 2021 में 4,55,000 केसेस रिकॉर्ड हुए थे और 2022 में तकरीबन 9,66,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। और दोस्तों मैं बताऊं आपको, 2024 के फर्स्ट 4 मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ही 7,40,000 केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं दोस्तों 2022 के मुकाबले तकरीबन 60.9% ये केसेस 2024 में इंक्रीज हुए हैं दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमारे देश में तकरीबन 7,000 केसेस रिकॉर्ड होते हैं पर डे। इनमें डिजिटल अरेस्ट के केसेस शामिल हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन के ओटीपी वगैरह के केसेस स्कैम शामिल हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस शामिल हैं, ट्रेडिंग स्कैम के केसेस शामिल हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस इसमें शामिल हैं दोस्तों। और ये तकरीबन 1750 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है हमारे देश में दोस्तों। ये 4 महीने के आंकड़े बता रहा हूँ मैं दोस्तों ये वो आंकड़े हैं जो हमारे देश में रिकॉर्ड हुए हैं, बट उनका क्या, जो हमारे देश में रिकॉर्ड ही नहीं हुए, चाहे वो छोटे अमाउंट की वजह से हो, चाहे वो किसी की इंसल्ट की वजह से हो। जैसे कि मान लो कि आप कोई आदमी स्कैम में पकड़ा गया, छोटा अमाउंट है उसका, फंस गया बेचारा, उसके साथ स्कैम हुआ, तो अपनी इज्जत की डर की वजह से कि भाई मेरी इज्जत क्या चाहेगी, चली जाएगी, कि लोग बाग क्या बोलेंगे, कहेंगे कि ये इतना इंटेलिजेंट आदमी था, इतना स्मार्ट था, ये भी स्कैमर के झांसे में आया, तेरे से कैसे लूट लिए इतने पैसे। इज्जत के डर की वजह से लोग बाग केसेस रजिस्टर नहीं करते दोस्तों। इनके आंकड़े बहुत ही ज़्यादा हैं दोस्तों ऐसे में आप ये तो समझ ही गए होंगे हमारे देश में डिजिटल स्कैम, डिजिटल अरेस्ट कितना फैला हुआ है और ये कितने करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं हमारे देश के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों ये स्कैम होता कैसे है, ये लोग डिजिटल अरेस्ट कैसे करते हैं, चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये डिजिटल अरेस्ट आखिर होता क्या है। उससे पहले दोस्तों आप ये वीडियो देखिए एक बार, आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि आखिर होता क्या है। देखिए आप। सर बोलिए सर। देखिए, जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो घर में हूँ सर। दोस्तों आपने वीडियो तो देख ही लिया होगा, इसमें देखो कैसे एक ऑफिसर कॉल कर रहा है और स्कैम का झांसा दे रहा है। ये फेक ऑफिसर है दोस्तों और डिजिटल अरेस्ट कर रहा है, आपने देखा ही होगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों इनिशियल स्टेज पे मैं बताऊँ आपको, तो सबसे पहले आपको एक एसएमएस आता है, उसमें आपकी पूरी डिटेल लिखी हुई होगी, आपका आधार नंबर होगा, आपका नाम होगा, आपका पैन नंबर होगा और
आपको ये व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ सकता है या फिर कोई लिंक भी भेज सकते हैं आपको ईमेल आईडी पे। इसमें सब पूरी डिटेल आपकी लिखी होगी, आपका नाम लिखा हुआ होगा और उसमें ये बोला गया होगा कि आपका नाम किसी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आया है या फिर आपको पार्सल स्कैम वगैरह में केसेस में फंसाएगा, उसमें ऐसे लिखा हुआ होगा दोस्तों। ये किन किन केसेस में आपको फ़ोन करते हैं या एसएमएस भेजते हैं और रेपुटेड एजेंसियों का नाम भी यूज करते हैं, जैसे कि ईडी हो गया, सीबीआई हो गया है, कस्टम डिपार्टमेंट से आएगा या फिर वो आएगा स्टेट पुलिस से, जैसे दिल्ली स्टेट पुलिस हो गया, मुंबई स्टेट पुलिस हो गया है, कोलकाता स्टेट पुलिस हो गया, बिहार स्टेट पुलिस हो गया, कहीं से ऐसे ही बन करके आपको रेंडमली एसएमएस भेजेगा। वो नाम लिखा होगा, उसका पूरी एजेंसी का नाम लिखा होगा, गवर्नमेंट एजेंसी का। अब दोस्तों होता क्या है, जब आप इस एसएमएस पे या फिर इस ईमेल आईडी पे या फिर या व्हाट्सएप चैट पे आप उसको रिस्पॉन्स करते हैं, आप जैसे आप रिस्पॉन्स करते हैं उसको, तो फिर वो कॉल करता है आपको कॉल करेगा, फिर आपको प्लेटफॉर्म यूज करेगा स्काइप का या फिर व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म यूज करता है और आपको वीडियो कॉल करने के लिए बोलता है। दोस्तों जब आप उसको वीडियो कॉल करते हैं तो आपको वीडियो कॉल पे ये बताता है कि आपका ऐसे केसेस में नाम आया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं आपको, वो आपको किसी पोर्नोग्राफी के केस में फंसाएगा या मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाएगा या फिर आपको बोलेगा कि आपका कोई पार्सल आया है जिसके अंदर ड्रग्स है, आपका नाम इसमें आया है, ऐसे केसेस में आपको फंसाएगा और बोलेगा कि आपका नाम इसमें है, मैं आपको नाम से अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, वो भी आपको डिजिटली शो करेगा, वीडियो कॉल पे दिखाएगा, आपको ऐसे दिखाएगा, पेपर पे दिखाएगा कि ये देखो आपके नाम का अरेस्ट वारंट जारी हुआ है जिसमें आपका नाम आ रखा है और आपको बाहर जाने नहीं देगा, वीडियो कॉल पे ही बोलेगा, आपको अरेस्ट कर लेगा घर के अंदर। जैसे बोलते हैं नज़र बंद कर देना दोस्तों, आपको किसी से बात नहीं करने देगा, आपको ये डराएगा कि आप बात करोगे तो आपको हम अरेस्ट कर लेंगे, आपका ये हो जाएगा, इतनी धमकियां देगा कि आप डर के मारे उसकी बातें सुनने लग जाओगे, मानने लग जाओगे। दोस्तों ऐसे ही वो डिजिटली अरेस्ट कर लेता है, इसी तरीके से आपको बाहर नहीं जाने देता, आपको वीडियो कॉल कट करने नहीं देगा, कट कर भी दिया किसी तरीके से तो आपको दोबारा कॉल करेगा, फिर डराएगा आपको और जब तक डराता रहेगा जब तक कि आप उसके अकाउंट में कुछ पैसे जमा ना कर दें। आप जैसे ही आपने उसके अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, डिपॉजिट कर दिए दोस्तों, वो स्कैमर गायब हो जाता है दोस्तों। और वो डरा करके ये भी बताता है आपको कि मैं आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू करूंगा, दिखाएगा भी सर्टिफिकेट, उसमें साइन सिग्नेचर वगैरह भी होंगे दोस्तों, स्टैंप वगैरह भी ऐसे बकायदा लगा होगा, आपको लगेगा कि सीबीआई का है, ईडी का है, ऐसा लगेगा लेटर पैड पे। बट दोस्तों आपको गुमराह नहीं होना है ऐसी चीज़ों से। दोस्तों ऐसे ही डिजिटल स्कैम करता है, डिजिटल अरेस्ट कर लेता है आम जनता को और उनसे करोड़ों रुपए लूट लेता है दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये आम जनता को ही लूट रहा हो, बट इसमें बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शामिल हैं, बड़े बड़े रिटायर्ड ऑफिसर भी शामिल हैं दोस्तों। ऐसे लोग भी शामिल हैं इसके अंदर जो वेल एजुकेटेड हैं, उनसे भी पैसे ये स्कैमर लूट चुके हैं दोस्तों, ऐसे फेक ऑफिसर बन करके। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मैं 2-3 केसेस के बारे में आपको बता देता हूं जहां पे बड़े बड़े मोटे मोटे अमाउंट लूटे हैं, ये करोड़ों रुपए में है दोस्तों। एक सीनियर सिटीजन को लूटा है, हैदराबाद की रहने वाली थी, उनसे 85 लाख रुपए लूटे हैं दोस्तों, और जबकि वो रिटायर्ड एक एम्प्लॉई थी, गवर्नमेंट की एम्प्लॉई थी दूसरा दोस्तों एक हैदराबाद की रेजिडेंट महिला थी, AB मोहन राव करके, जिनसे 2 लाख रुपए डिजिटल अरेस्ट करके लूट लिए दोस्तों। और ऐसे मैं 2 एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ये हजारों करोड़ों में है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है दोस्तों, और ये स्कीम इतना फैला है कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों ये नंबर ऑफ केसेस तो मैं आम ही बता रहा हूँ आपको, ये छोटे मोटे बता रहा हूँ आपको, ऐसे करोड़ों रुपए के घोटाले हैं दोस्तों जहाँ पे तकरीबन 10-10, 15-15 करोड़ रुपए लूट लिए हैं स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पे डिजिटली करके दोस्तों। ऐसे स्कीम आम हो रहे हैं हमारे दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ऐसी स्कीम जो होते हैं उसमें तकरीबन 10% पैसे वापस आने के चांसेस हैं, वो भी अगर आपके पास कोई एविडेंस अवेलेबल है और टाइमली आपने रजिस्टर्ड किया है कंप्लेन तो 10% चांसेस है कि आपका पैसा वापस आ जाए, अदरवाइज दोस्तों आपका पैसा भूल जाइए, वापस नहीं आने का। इसलिए दोस्तों आपको ऐसे स्कैमर से बचना है, आपको अपने परिवार को, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना है ऐसे स्कैमरों से। दोस्तों अब तो आप ये जान ही गए होंगे डिजिटल अरेस्ट होता क्या है और ये स्कीम कैसे करते हैं, इसलिए दोस्तों आपको ऐसे स्कीम से बचना है।
आप चलिए दोस्तों जानते हैं कि आप ऐसे स्कीम से बचेंगे कैसे, ऐसे स्कैमरों से बचेंगे दोस्तों। मैं बता दूं दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास भी कोई ऐसा एसएमएस आए या व्हाट्सएप पे ऐसी कोई चैट वगैरह आए या एसएमएस आए या फिर व्हाट्सएप पे कोई लिंक आए या आपके पास कोई ईमेल पे ऐसी कोई लिंक आए, तो सबसे पहले दोस्तों आपको रिस्पॉन्स नहीं करना है। आपको इसकी इन्फॉर्मेशन, अगर आप हो सके तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन जाके अपने लोकल पुलिस ऑफिस में जाकर के कंप्लेन रजिस्टर करा दें, अगर हो सके तो। अदरवाइज आप इसकी कोई रिस्पॉन्स ना करें, रिप्लाई ना करें, ऐसे कॉल्स, फर्जी कॉल्स का भी रिप्लाई ना करें। अगर रिप्लाई करेंगे तो आपको डिजिटली अरेस्ट कर लेगा दोस्तों, डराएगा, धमकाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसा एसएमएस वगैरह आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है। दूसरा दोस्तों मैं ये बता दूं प्रोटेक्शन के लिए, आपको कोई ऑफिसर हो, चाहे एनआईए हो, चाहे ईडी हो, चाहे कस्टम डिपार्टमेंट हो, चाहे वो स्टेट पुलिस हो, आपको वीडियो कॉल पे तो डिजिटली कोई अरेस्ट नहीं कर सकता या फिर आपको कोई अरेस्ट वारंट इशू नहीं कर सकता। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है दोस्तों हमारे देश में कि आपको कोई वीडियो कॉल पे अरेस्ट कर ले, वीडियो कॉल पे अरेस्ट वारंट जारी करे। अगर आपको अरेस्ट करना होगा तो आपके घर पे आएगा अरेस्ट वारंट लेकर के, अगर आपने कोई क्राइम किया है तो। अगर आपने नहीं किया है तो ऐसा कोई भी अरेस्ट वारंट जारी नहीं करता, डिजिटली ऐसा कोई अरेस्ट नहीं करता। तो इसलिए ऐसा आपके साथ हो तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, आपको अपने फ़ोन का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, अपनी ईमेल आईडी का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, अपने बैंक अकाउंट का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है और पासवर्ड को प्रोटेक्ट करके रखना है। अपने मोबाइल को, फ़ोन को, लैपटॉप को, जो भी आप यूज करते हैं उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का पासवर्ड भी लगाना है दोस्तों। आप लगा के रखेंगे जिससे क्या है कि कोई भी हैकर आपकी डिटेल को हैक नहीं कर पाएगा। तीसरा दोस्तों, आपको अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर को अपडेट करके रखना है, सिक्योरिटी को अपडेट करके रखना है। और हो सके तो आप अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे, अपने टैब पे जो भी यूज करते हैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट, उस पे आप एंटीवायरस वगैरह डाल लें, प्रोटेक्शन का, सिक्योरिटी का एंटीवायरस डाल लें, जिसकी वजह से आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं, कोई भी हैकर आपको हैक नहीं कर पाएगा दोस्तों। फिफ्थ दोस्तों, अपने अकाउंट्स को मॉनिटर करें, खोल करके देखते रहें दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं आपका अकाउंट खाली हो गया और आपको पता नहीं चले। इसलिए दोस्तों अपने अकाउंट को ओपन करके देखते रहें, आप उसकी सिक्योरिटी चेंज करते रहें, पासवर्ड चेंज करते रहें। अगर आपके पास क्या नाम है यूपीआई वगैरह का पासवर्ड है तो उसको चेंज कर लें, इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड वगैरह है तो उसको चेंज करते रहें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, किसी को ना बताएं हैं। ओटीपी वगैरह भी आए आपके पास तो ना बताएं किसी को। छठा दोस्तों, आपको अगर ऐसा कुछ क्राइम दिखता है या फिर आपके साथ होता है या फिर आपकी फैमिली मेम्बर के साथ होता है या आप अपने किसी रिलेटिव के साथ होता है तो आप उनको एक्सप्लेन करें कि डिजिटल अरेस्ट ऐसे होता है, ये ऐसे है। उनको अवेयर करें, एजुकेट करें इससे, जिससे वो ऐसी चीज़ों से बच सकें दोस्तों। और हो सके तो जा करके सबसे पहले फटाफट जा करके इसका साइबर क्राइम में रिपोर्ट करें, कंप्लेन रजिस्टर्ड कराएं दोस्तों, लोकल पुलिस ऑफिस में जा करके कंप्लेन रजिस्टर्ड कराएं दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इसकी कंप्लेन कैसे रजिस्टर्ड करेंगे। दोस्तों मैं बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कस्टमर केयर नंबर है साइबर क्राइम की, जहां पर आप इमीडिएटली कॉल कर करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। वो नंबर है 1930, आप नोट कर लीजिए दोस्तों, वो नंबर है 1930, साइबर क्राइम की रिपोर्ट की ये नंबर है। आप फ़ोन कॉल कर करके इस नंबर पे जा करके आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। अब दोस्तों मैं बताता हूं आपको ऑनलाइन कैसे कंप्लेन रजिस्टर करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है डिजिटल अरेस्ट या डिजिटल स्कैम का कंप्लेन फाइल करना। अगर आपके साथ भी कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है तो आप यहाँ पे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं दोस्तों। ये आप अपने टैब वगैरह पे, आपके पास जो भी ये है मोबाइल पे या फिर आपके पास लैपटॉप है, उस पे सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, गूगल खोल लेंगे और उसमें टाइप करेंगे, यूआरएल टाइप करेंगे www.cybercrime.government.in। देखेंगे ये आ गया दोस्तों, इस पे क्लिक करेंगे। अब फर्स्ट इस पे देखेंगे ये टैब आ रहा है खुल कर करके साइबर क्राइम पोर्टल, आप इसे खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे दोस्तों एक विंडो खुल करके आ गई जिसमें लिखा हुआ है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। दोस्तों ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग का पोर्टल है। आप यहाँ पे आपके साथ कुछ भी फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, आप उसकी कंप्लेन यहाँ पे फाइल कर सकते हैं दोस्तों। आप कंप्लेन कैसे फाइल करेंगे चलिए बताता हूँ मैं। आप यहाँ पे आ जाइए, देखिए सबसे पहले है
टैब रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट, यहाँ पे दिया हुआ है, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, वुमेन्स चाइल्ड रिलेटेड क्राइम वगैरह कुछ हुआ है तो आप उसकी कंप्लेन वगैरह फाइल कर सकते हैं यहाँ पे। और फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है जैसे बैंकिंग वगैरह का या फिर ऐसी कोई फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह हुए हैं तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे अदर साइबर क्राइम एक ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम वगैरह हुआ है, डिजिटल अरेस्ट वगैरह हुआ है, डिजिटल स्कैम हुआ है, तो आप यहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। अब इसे ओपन कर लेंगे दोस्तों, ओपन करेंगे देखेंगे आपके पास ये टैब खुल करके आ गया, वुमेन्स का, फाइनेंशियल फ्रॉड का, अदर्स साइबर क्राइम का, चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम का, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं जॉब वगैरह करते हैं 18 ईयर से कम एज के हैं, उनकी कंप्लेन भी यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह हुआ है आप उसकी भी कंप्लेन यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन दिया गया हुआ है आपके पास। अब हम चलेंगे डिजिटल अरेस्ट या डिजिटल स्कीम का फ्रॉड की कंप्लेन फाइल करने के लिए, तो अब हम जाएंगे अदर साइबर क्राइम, यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, कंप्लेन क्लिक करेंगे, देखेंगे एक फिलिंग ए कंप्लेन ऑन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, एक विंडो खुल के आ गई जिसमें एक डिटेल दिया हुआ है। इसके अंदर आप देखेंगे एक नंबर भी दिया हुआ है दोस्तों, ये नंबर मैंने पहले भी आपको बताया था, हेल्पलाइन नंबर है, नेशनल पॉलिसी पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 112, ये तो जानते ही होंगे। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, इसके बारे में मैंने अपने वीडियो में पहले ही बताया हुआ है आपको। इस नंबर पे अगर आप डिजिटली कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते तो ऑफलाइन भी यहाँ पे फोन कर करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं इमीडिएटली, अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो, या फिर आपके पास कोई एसएमएस वगैरह भी आता है या कोई ईमेल आया है, लिंक आया है, आपको डाउट लगता है कि हाँ भाई ये ऐसा क्राइम हो सकता है, तो आप इसकी फटाफट रिपोर्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 1930 पे। ये टोल फ्री नंबर है दोस्तों, आप कॉल करेंगे, आप यहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं अपनी कंप्लेन और इमीडिएटली आपकी कंप्लेन की कार्रवाई भी होगी दोस्तों। आप चलिए दोस्तों, आप साइबर क्राइम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ पे लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे टैब है फाइल अ कंप्लेन पे क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे एक डिक्लेरेशन खुल के आ गई है, फाइल ए कंप्लेन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इसके अंदर डिक्लेरेशन दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लेंगे, इनकी पॉलिसी वगैरह है, डिटेल दी हुई है, ये टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप देखेंगे कंप्लेन की, आपको जहाँ पे कंप्लेन फाइल करनी है उसकी विंडो खुल के आ गई है दोस्तों। इसमें आपको इससे पहले कुछ डिटेल अपने पास रख लेनी है, जैसे कि मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, इंसिडेंट कब हुआ है, टाइम क्या था, इंसिडेंट की डिटेल पूरी आपने लिख लेनी है कि आपके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कॉल आया था, एसएमएस आया था या फिर लिंक आया था या व्हाट्सएप पे कॉल हुई थी, जैसे भी जो भी कुछ हुआ है आपको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड, जो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो सारी डिटेल अपने पास रखनी है। 5 MB की फाइल होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह हुआ है उस केस के अंदर आपको जिससे भी फ्रॉड हुआ है, आपके पास यूपीआई से हुआ है या फिर आपने के साथ ओटीपी के द्वारा कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है, उसकी पूरी डिटेल ले ले, उसको रख ले अपने पास। और ये सारी डिटेल अपनी रखने के बाद, ईमेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह रखने के बाद, बैंक डिटेल वगैरह रखने के बाद, आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे सिटीजन लॉगिन है। आपके पास अगर यूजर नेम पासवर्ड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके पास नहीं होगा, फिर यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, आप अपनी यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। आप सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए आप दिल्ली के हैं रहने वाले, तो आप दिल्ली के स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, यूपी के हैं यूपी का, जहाँ के भी हैं आप उस स्टेट का अपना सेलेक्ट कर लेंगे। लॉगिन आईडी डालेंगे, आपकी ईमेल आईडी जो है, और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, कैप्शन डालेंगे और सबमिट कर देंगे, आपका यूजर नेम क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। अब यूजर नेम क्रिएट होने के बाद आप जाकर के यहाँ पे लॉगिन करेंगे, क्योंकि मैंने पहले से यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर रखा है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ दोस्तों, अपनी लॉगिन आईडी डालता हूँ, मोबाइल नंबर डालेंगे 68 और ओटीपी जनरेट कर देंगे। आप देखेंगे दोस्तों आपके मोबाइल नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर ओटीपी आया होगा।
कैप्शन डालेंगे और सबमिट कर देंगे। ओपन हो रहा है दोस्तों ये ओपन हो गई, विंडो आ गई कंप्लेंट फाइल करने की आपकी। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है इंसिडेंट डिटेल्स, दूसरा ऑप्शन है सस्पेक्ट डिटेल्स, कंप्लेंट डिटेल्स, प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा। 3 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास। सबसे पहले इंसिडेंट क्या क्या हुआ आपके पास, आपके साथ क्या हुआ है उसकी पूरी डिटेल डालेंगे। कैटेगरी कौन सी है, ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम हुआ है, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है आपके साथ, हैकिंग डैमेज वगैरह कंप्यूटर वगैरह कुछ हुआ है, ऑनलाइन साइबर ट्रैफिकिंग हुई है, ऑनलाइन गेमलिंग या बैटिंग में पैसे गंवा बैठे हैं आप, रैंसम वेयर हुआ है, क्रिप्टो करेंसी का कोई क्राइम हुआ है, जो भी एनी अदर क्राइम साइबर क्राइम वगैरह हुए हैं आप उसकी यहाँ पे मतलब ये कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आएंगे कंप्लेन की सब कैटेगरी भी, जब आप यहाँ पे कंप्लेन की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे इसके बाद आपको सब कैटेगरी भी आ जाएगी इसके अंदर। सब कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इंसिडेंट कब हुआ है उसकी डेट वगैरह डाल देंगे यहाँ पे, टाइम अगर आपको पता है तो उसकी वो टाइम वगैरह डाल देंगे। अगर रिपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, आप रिपोर्ट नहीं कर पाए इमीडिएटली उसी टाइम, तो इसके अंदर यस कर देंगे, अदरवाइज नो करेंगे दोस्तों। अभी इंसिडेंट कहाँ हुआ उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे डालेंगे, दिल्ली में हुआ, कहाँ पे हुआ, मुंबई में हुआ, कोलकाता में हुआ, यूपी में हुआ, बिहार में हुआ, जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वो डालेंगे, उसकी पूरी डिटेल डालेंगे। जैसे कि आपके पास SMS आया था या फिर कैसे ये क्राइम हुआ पूरी डिटेल, आपने कैसे पैसे ट्रांसफर किए, क्या क्या इंसिडेंट हुए उसकी यहाँ पे पूरी डिटेल डाल देंगे। ये 1500 वर्ड्स का होना चाहिए। सेव कर लेंगे और नेक्स्ट करेंगे। आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे, रिपोर्ट साइबर क्राइम सस्पेक्ट डिटेल्स। सस्पेक्ट डिटेल्स में डाल देंगे कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि हाँ, या आपको डाउट है कि आपके पास कुछ डिटेल होगी, आपने रिकॉर्ड करा हुआ है, स्क्रीनशॉट वगैरह लिया है, आपको कुछ मालूम होगा तो उसकी डिटेल यहाँ फिल कर देंगे। आपकी कंप्लेंट डिटेल क्या है उसकी डिटेल यहाँ पे डालेंगे, प्रीव्यू कर देंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके पास एक आपका कंप्लेंट नंबर जनरेट होकर के आ जाएगा और आप अपनी कंप्लेंट की स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। जब भी आप चेक करना चाहें यहाँ से चेक स्टेटस पे जा करके कंप्लेन की स्टेटस देख सकते हैं। और अगर आपका पैसा वापस आ जाता है या फिर कुछ ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं हुआ है तो कंप्लेन विड्रॉल भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपका पैसा एक बार डिजिटल क्राइम या डिजिटल स्कीम के थ्रू चला गया, एक बार पैसा चला गया या आप गंवा बैठे हैं पैसा, तो मैंने बताया था कि आपको 10% चांसेस है कि पैसा रिकवर हो जाए या वापस आ जाए। वो उन केसेस में है जिसमें आपके पास एविडेंस वगैरह कुछ होगा। अगर आपके पास दोस्तों के पास कोई एविडेंस नहीं है तो चांसेस है कि आपके पैसे बिल्कुल ही नहीं वापस आएंगे। और ये 10% चांसेस है कि पैसे आते हैं, अदरवाइज दोस्तों आप ये समझ लीजिएगा आपके पैसे गए, वापस तो नहीं आने का। इसलिए दोस्तों आप खुद और अपने परिवार को, अपने फैमिली मेंबर को, अपने रिलेटिव्स को अलर्ट कर दीजिए। ऐसे क्राइम से उनको बचाइए, उनको इन्फॉर्म करिए ऐसा क्राइम हो रहा है, जो नहीं जानते उनको बताइए। ऐसे कोई SMS आए, ऐसे कोई ईमेल आए, ऐसे कोई फ़ोन कॉल आए, ऐसे कोई व्हाट्सएप आए तो उस पे रिस्पॉन्स नहीं करना है। इमीडिएटली अगर आप रिपोर्ट कर सकते हैं आपको तो 1930 नंबर पे एक टोल फ्री नंबर है जो हमारे देश का नेशनल क्राइम पोर्टल का, उस पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि ऐसे-ऐसे SMS आया। दोस्तों, ऐसे डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड के केस में पैसे वापस नहीं आते, बट बैंकिंग का कोई फ्रॉड हुआ है आपका, जैसे मान लीजिए बैंक से कुछ पैसे चले गए हैं, बैंक से पैसे कुछ कट गए हैं या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि बैंक ने आपके पैसे कहीं से किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं या फिर आपके अकाउंट में आ गए हैं या फिर कुछ ऐसी बैंक से कोई एरर हुआ है, गलती हुई है, तो वो पैसे तो 100% वापस आ जाते हैं। अगर वो बैंक नहीं देगा तो RBI पे आप जा करके RBI में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। RBI आपकी केस की सुनवाई करेगा, वहाँ पे सुनवाई होगी और आपके पैसे वो आ जाएँगे। अगर बैंकिंग का फ्रॉड होता है तो दोस्तों, अगर बैंकिंग का फ्रॉड नहीं होता है तो सोच लीजिए दोस्तों, आपके पैसे वापस नहीं आएँगे। इसलिए दोस्तों हमेशा सावधान और सतर्क रहें और दूसरों को भी करें और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने रिलेटिव्स को और पूरे देश को डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल स्कीम से बचाएं। दोस्तों ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।